इस मुकाबले को। तो चंद लम्हों का इंतजार और उसके बाद खेल होगा शानदार, क्योंकि ये प्रतियोगिता कमाल है, गहरी संवेदनाएं हैं। खेल हमें एकता सिखाता है और आज इसी एकता के साथ हम इस आयोजन में उन सभी आत्माओं को समर्पित करेंगे जिन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अपनी जान गंवाई है। तो मैच चालू होने से पहले, मुकाबला शुरू होने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा कि 2 मिनट का मौन रखा जाएगा और उसके बाद चालू किया जाएगा ये शानदार मुकाबला, जिसको आप लाइव देख सकते हैं विपिन स्पोर्ट्स लाइव पे। नेटवर्क स्लो राहिला था, नेटवर्क स्लो था हमारे हम हो जाए फसल लगी अगर क्या फर्क ना बढ़ जाए। अल्ट्रा फास्ट फास्ट का भैया का बात नहीं भैया, ये अल्ट्रा ना है, ये अल्ट्रा है, टाटा है, नोकिया है, टाटा नो जगह पढ़ाई को पढ़ेगा पढ़ना है। कौन पढ़ कौन 8 लेवल बनी हुई 8 के मीनिंग क्या है बदल का दे बोले मर दे और बर्फ खा लिया हम बर्फ खा अल्ट्रा अब अल्ट्रा को चंद्रमा ये मैच आपको घर को खेला जाएगा। दो चेयर दो 20 मिनट डायरेक्ट 4 के बाद लगा सकते हैं। ठीक है हेलो फ्रेश का बेस करिए कम एवरेज बाबू ने बेस कम करवाओ हल्का सा। हेलो 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 हेलो। यह मैच 8 ओवर का होगा। पचवा बनाम अइलख। आज के हमारे 2 मुख्य अंपायर अमरेश चौहान और टुनु भैया और उनके सामने होंगे अमित सिंह गोलू। ये मैच कुछ एक मिनट भैया बहुत एक मिनट रुकिए। जो भी ग्राउंड में बच्चे हैं भैया बाहर जाइए। हेलो जो भी ग्राउंड में जा रहे हैं बच्चे बाहर जाइए। हमारे अंपायर में थोड़ा 2 मिनट के लिए मैच कर दीजिए। ग्राउंड हमारे टीम के जो भी सदस्य हैं हमारे कमेटी के ग्राउंड भैया जो जा रहे हैं भैया थोड़ा सा बाहर हो जाइए आप लोग। मैं चाहूंगा कि सारे खिलाड़ी एक बार खड़े हो जाएं। जो ये एरोप्लेन क्रैश हुआ है उसका 2 मिनट का मौन चाहता हूं मैं। आप सभी दर्शक बंधु भी खड़े हो जाएं और मात्र 2 मिनट का मौन रखें उन सभी हिंदुस्तानियों के लिए जिन्होंने अपनी इस आज की दुर्घटना में जान गंवाई है। मैं चाहूंगा कि आप लोग बस 2 मिनट के लिए मौन धारण कर लें ताकि हम लोग कुछ कर नहीं सकते, भगवान की आत्मा को शांति दें, इतना ही दुआ कर सकते हैं भगवान से। आप लोग बस 2 मिनट के मौन धारण कर दें। मैं स्टार्ट करता हूं, आप लोग खड़े 2 मिनट के लिए। आप सभी लोगों से निवेदन है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे और उन दिवंगत आत्माओं को समर्पण प्रस्तुत करेंगे जिन्होंने आज अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हुए दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है। हम सब भारतीय हैं, भारत हमारा देश है, हम अपने वतन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो वक्त आ गया है कि उन सभी भारतीयों के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। भारत माता की जय। तो इस प्रकार अहमदाबाद प्लेन क्रैश में दुर्घटनाग्रस्त हुए तमाम दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। वो कहते हैं ना कि हम अपनी जान के भी दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और आगे की कमेंट्री के लिए इनवाइट करना चाहूंगा शैलेश जी को। पहली गेंद तो उठाकर मारा तो वहां कीपर रोते पर बाल बचे यहाँ पर हिट करना चाहते हैं गेंद को, पर बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई और इस तरह से पहला खाता खुलता हुआ। पचवार के बल्लेबाज ने भैया चंचल 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 स्ट्राइक पर थे। नाइस है भैया। बल्लेबाज ने भैया बल्लेबाज ने अमित, दोनों ही अमित और चंचल, पचवार के 2 ओपनर बल्लेबाज अमित और चंचल, उनके सामने होंगे गेंदबाज ने अंकित, दोनों अंकित जिन्होंने पहली गेंद डाली थी और चंचल ने उठाकर मार जाते कि बैट बॉलर सही संपर्क नहीं हुआ और फिर अमित के लिए अच्छी गेंद स्लिप पे खेल दिया है पर वहां पर फील्डर मार जाएगा चटकी और यहाँ पर मिस फील्डिंग का 1 रन और मिल गया। इस तरह से 2 रन दोनों बल्ले अपना खाता खोला और टीम का 2 रन
अंग्रेजी स्कोर। भैया किया गया और मैं दोनों टीम के कैप्टन महोदय को बता दूं कि आप अपना 12th मैन यानी कि एक एक अतिरिक्त प्लेयर हमारे कॉम्बॉक्स में भिजवा दें, क्योंकि नामकरण जानने में दिक्कत मशक्कत प्रॉब्लम ना हो। अलग टीम की कैप्टन महोदय और पछवा टीम की कैप्टन महोदय, आप अपने अतिरिक्त प्लेयर यानी कि 12th मैन प्लेयरों को कॉम्बॉक्स में भेज दें। राइट आर्म राउंड विकेट अगेन बल्लेबाज करिए। कमाल का स्लोवर होने का बेहतरीन गेंद, शानदार गेंद अंकित की। कहाँ डाली? चलिए जितने लोग लाइव में जुड़े आप लोग एक शानदार गेंदबाजी का नजारा और शानदार मुकाबला का आनंद अंकित द्वारा। अंडर 14 में कमाल की गेंद, प्रहार भी बेहतर लेकिन जमा बैठे विकेट कीपर का दस्तान पहले विकेट का पतन होता हुआ चंचल के रूप में। चंचल बल्लेबाज हैं गाजीपुर के तरफ से, खुद से ना खुश होंगे बल्लेबाज। बल्लेबाजी में चंचल पहले विकेट का पतन होता हुआ बड़ी सफलता हाथ लग चुकी है अभी के रसड़ा में। शानदार ये गेंदबाज है अंकित, अंडर 14 का ये गेंदबाज उत्तर प्रदेश की लीडर टीम को रिप्रेजेंट कर चुका है। छोटे भाई प्रियांशु अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता है, अपनी स्विंग के लिए जाना जाता है। और आज जब पहला ओवर दिया कप्तान मोनू सिंह ने, उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरे उतरे हैं। वो कहते हैं ना कि स्याह रात नाम नहीं लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। तो जब परिस्थितियां विकट होती हैं, जब चैलेंजेस आते हैं, जब चुनौतियां बड़ी होती हैं, तब बड़े प्लेयर वहां पे खड़े होते हैं। और अंकित ने बिल्कुल सही साबित किया। पहले ओवर में पहली सफलता और जगपुर पे आ चुकी है फिलहाल पचवा की टीम। और दोनों टीमों से ये रिक्वेस्ट है कि एक एक अतिरिक्त प्लेयर कॉम्बॉक्स में भेजेंगे और हमारे अंपायर महोदय इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला ओवर आप तभी चालू करवाएंगे जब एक एक अतिरिक्त प्लेयर कॉम्बॉक्स में भेज दिया जाए। नए बल्लेबाज का नाम सनी, राइट हैंड बल्लेबाज। एक शानदार गेंदबाज, बेहतरीन गेंदबाज, राइट ओवर गेंद, बेहतरीन गेंद, सम्मान गेंद, पहली गेंदबाज कराई है सनी को। क्या शानदार लखनऊ फ्यूचर क्रिकेट एकेडमी का एक बड़ा स्टार, बेहतरीन खिलाड़ी, लखनऊ फ्यूचर क्रिकेट एकेडमी का डेल स्टेन कहा जाता है ये खिलाड़ी है गेंदबाज अंकित, जिसने पिछले साल उत्तर प्रदेश अंडर 14 में स्टेट कैंप कर आए थे। राइट आर्म ओवर गेंद एक बार फिर से सनी के लिए पंच करने का प्रयास, डाउन द ग्राउंड गेंद, बेहतरीन फील्डिंग किया पिंटू विराट ने और 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक रेट क्या है, 1 रन से खाता खोला है सनी ने। एक के बाद 3, 1 विकेट के नुकसान पे पचवार। एक बड़ी सफलता हाथ लगी इस ओवर में। कमाल की गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी का चंद्रवार वहीं हो रहा टेस्ट लेकर अंकित पहले विकेट डाल दिया अपनी टीम की झोली में। मैच भैया बताया 3 रन खर्च किए अपने पहले ओवर में, अपने सेल के पहले ओवर में, कोटिंग के पहले ओवर में, टीम के पहले ओवर में। अच्छा धीरज राइट आर्म ओवर गेंद, धीरज शर्मा है गेंदबाजी के लिए और पहली गेंद डॉट डिलीवरी। एक शानदार गेंद, इसी गेंद डॉट कर रही है और बेहतरीन प्रहार लॉन्ग ऑफ के दिशा में। फील्डर मौजूद है लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। 6 रन मिल जाएंगे शॉट में इस इनिंग का। आज की शाम का पहला छक्का सनी के बल्ले से, बेहतरीन प्रहार, शानदार शॉट लगाया मिड ऑफ के ऊपर से। फील्डर देखते रहेगा और निहारते रहेगा। देख सकते हैं हम राइट आर्म ओवर गेंद एक बार फिर से सनी के लिए। कमाल का पंच किया, लामत कड़ा फील्डर पिंटू विराट की तरफ जाएगी ये गेंद, लेकिन बैक टू बैक उस गेंद को भी फील्डर निहारता रह जाएगा। बैक टू बैक 2 छक्के सनी के बल्ले से। मैं बता दूं बाबा शंपति बिल्डिंग मटेरियल की तरफ से अगर एक ओवर में कोई भी गेंदबाज 3 विकेट लेता है 201 रुपए के नाम है। एक ओवर में 3 छक्का लगता है तो 201 रुपए के नाम है और एक ओवर में 3 चौका तो 101 रुपए के नाम है।
अगर कोई एक ओवर में 6 छक्का लगाता है तो 500 रुपए इनाम है बाबा शंपति जी बिल्डिंग मटेरियल अनुवाद राजभर की तरफ से। सनी हैट्रिक पर थे, लेकिन ये बल गेंदबाज बहुत चतुर और चालाक, जैसे भी बार बार हिट करना चाहते हैं। या कल इनकी गेंद थी और धीरे से एक रन चुरा लिया। अब उनके सामने होंगे धीरज के सामने बल्लेबाज ने अमित होंगे धीरज सामने, जो धीरज बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज और बल्लेबाज ऑलराउंडर है। एक बार फिर अमित के लिए गेंद धीरज की पटकी गेंद हिट करना चाहते थे पर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और बाइक अमित कीपर ने किया। अभी भी स्कोर रुका हुआ 16 रन, एक बड़ी नुकसान पर दूसरा प्रगति पर अइलक दूसरा ओवर। फिर एक बार अमित सामने होंगे धीरज, हमसे दूर भागते हुए ये गेंद अमित के लिए क्या सुना गया धीरज की अच्छी गेंद पटकर खिले खेल दिया लेग साइड में, वहां पर कोई फ्रीडम मौजूद है। बाउंड्री बार 4 रनों के लिए 24 रन के ओवर तो 20 रन, एक बड़ी नुकसान पर पचवार का और 2 ओवर समाप्ति पर पटकी गेंद थी, हल्के हाथ से खेल दिया लेग साइड में और सीधे गेंद दंडाती हुई बाउंड्री बार 4 रनों के लिए। मैं बता दूं कि ये 2 बल्लेबाज सनी और अमित अगर ये 8 ओवर तक रह गए तो कुछ जबरदस्त इसको खा जाए, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज लंबे लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं और धीरज ने अपने पहले ओवर में बहुत काफी रन खर्च कर चुके हैं। 17 रन खर्च किए हैं धीरज ने अपने कोटे के, अपने शेल के टीम के दूसरे ओवर में। 2 ओवर की समाप्ति पे बढ़ता कूदता उछलता हुआ स्कोर जा पहुंचा है कुल 20, 1 विकेट गंवाई है पचवार की टीम। तीसरा ओवर रनिंग पे अपने शेल का आखिरी ओवर लेकर अंकित एक बार फिर से राइट आर्म ओवर गेंद सनी के लिए। बड़ा तो रहता है डीजे बजाता था। कमाल का शॉट है, बेहतरीन प्रहार, स्वागत तो किया है अलग अंदाज में, एक बेहतरीन अंदाज में छक्के से स्वागत किया है अंकित का सनी ने। तीसरा छक्का, तीसरा बड़ा हिट सनी के बल्ले से। इस छक्के के साथ ही स्कोर जा पहुंचा है कुल 26 रन, 1 विकेट लॉस ऑफ पचवार। राइट आर्म ओवर पुनः एक बार फिर से गेंद अंकित की सनी के लिए। तो बाजा लगा डीजे किया, बेहतरीन स्लो और 1 शॉट लगाने का प्रयास किया था, पिच सा किया है गेंद को, मिल जाएगा 1 रन। शानदार कॉम्बैक गेंदबाज का, किसी गेंद पे बेहतरीन शॉट लगाया था सनी ने, लेकिन अगली गेंद पे कॉम्बैक किया गेंदबाज ने स्कोर 1 डालकर। समझदारी भरी गेंदबाजी, सूझबूझ गेंदबाजी अंकित का। यहाँ वो किसी न किसी टीम में खेलने अंकित एक बार फिर से फाइनेंसर का नाम नहीं बता रहे थे पर वो आएंगे खेलने बता रहे थे। अमित के लिए रिंकू एंड कंपनी के 4 कमाल की गेंद, पटकी हुई गेंद जो खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर मौजूद है लेकिन रन मिल जाएंगे 6। कमाल का शॉट है, इसको तो आप स्टैंड से मंगवा लीजिए। इस छक्के के साथ ही स्कोर बोर्ड जा चुका है 33 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर मैच 1 विकेट गंवाई है पचवार की टीम। यार खूब डीजे बजाते नहीं तो म्यूट करे पूरी बात। अंकित ने राइट आर्म राउंड द विकेट गेंद अमित के लिए। कमाल की गेंद, फील्डर मौजूद है और आसान सा कैच सबका है, आसान से नहीं। क्या कैच पकड़ा है भाई हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह ने, क्या कमाल का कैच पकड़ा है। लॉन्ग ऑन पे खड़े थे, 20 मीटर का डिस्टेंस तय किया और उसके बाद पहले लगा शानदार कैच, बेमिसाल कमाल कैच ऑफ द मैच हियर हैज बीन टेकन बाय हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह। एक तरफ जहां पे धुआंधार बल्लेबाजी और इसी कमाल का प्लेटफॉर्म से किया जा चुका था, अइलक को मुकाबले में वापस आने के लिए कुछ इस तरीके की चमत्कार की जरूरत थी। वो कहते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार है, तो चमत्कार हुआ है, कमाल हुआ है। हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हुए गए और एक शानदार सा कैच लिया है। तो इस तरीके से दूसरा विकेट यहाँ पे गिरता हुआ पचवार की टीम का। और हम नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे, अभिषेक होंगे तो हैंड्स अप कर देंगे। पठान गाजीपुर का बल्लेबाज पठान शानदार बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाता है और फिर सीपीएल में अपना जलवा बिखेरने को तैयार है। वाओ व्हाट अ कैच, वाओ व्हाट अ बॉलिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ बॉलिंग और क्या कैच पकड़ा है, मानो चीता छलांगे मार रहा। कमाल की
फील्डिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। वो कहता है ना कि पकड़ो कैच, जीतो मैच, और छोड़ो इस कैच, ओपनिंग हारो का मैच। फिलहाल back to back अगले की शानदार टीम कैच। जो कि ये बैकफुट देख पे सकते हैं, नजर आ रही गजब थी, का पकड़ा भाई पिछली ये 2 सलमान। गेंदों पे 2 विकेट चटका चुकी है और मुकाबले में पूरी तरीके से वापस आ चुकी है और पूरी तरीके से श्रेय देना होगा उनके फील्डर्स को। पहले हेलीकॉप्टर किंग 5 गेंदें हुई हैं, 1 गेंद थे इस ओवर में। पहले हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह और उसके बाद धीरज विकेट कीपिंग का शानदार मुजाहिरा पेश करते हुए। कमाल की विकेट कीपिंग देखने को मिलती हुई टेस्ट क्रिकेट में रिद्धिमान शाह के द्वारा ऐसी विकेट कीपिंग देखने को मिलती है। स्लोअर वन डिलीवरी थी, बल्ले का बाहरी किनारा और विकेट कीपर के दस्तानों में इस तरीके से तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पे पचवार की टीम को। और अब स्कोर है 2 ओवर 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 33 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ऑन द बॉलिंग लाइनअप हियर इज अंकित, रफ्तार का सौदागर अंकित इस मुकाबले में भी 3 विकेट चटका चुके हैं और पूरी तरीके से दबाव में रख रहे हैं पचवार के बल्लेबाजों को। नए बैटर होंगे विनय, यॉर्कर, व्हाट अ बॉल, कमाल की गेंद जड़ में डाला। अक्सर देखा जाता है T20 क्रिकेट में, शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट के क्रिकेट में यॉर्कर ब्रह्मास्त्र होती है और एक बार फिर अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। फिलहाल तीसरे ओवर की समाप्ति होती हुई और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 3 ओवर 33 रन 3 विकेट के नुकसान पे। क्या संयोग देखने को मिल रहा है, नेल्सन कहते हैं इसको, 3-3-3 पे 3। और क्या शानदार स्पेल रहा अंकित का, अपने 2 ओवर के स्पेल में 16 रन देके 3 विकेट चटका है, जिसमें कि दोनों ओपनर्स को भी वापस भेजा। तो कमाल की बल्लेबाजी। और अब चौथे ओवर की गेंदबाजी दी गई है। कृष्णा बॉलर होंगे तो हैंड्स अप करेंगे। कृष्णा अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर सामना करेंगे सनी। काफी अच्छी गेंद गिरने के बाद अंदर आती हुई बॉडी से लगी, रन बनाने का कोई चांस नहीं, कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी 33 पे रुका हुआ। CPL कमाल की प्रतियोगिता, शानदार आयोजन, जब भी आती है छा जाती है। और एक बार फिर 8 जून को शुरू हुई ये प्रतियोगिता है तैयार, क्योंकि खेल होता है यहां शानदार। फुल लेंथ गेंद थी, मिड विकेट पे खेला है और जब तक कलेक्ट की जाएगी, इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक को रोटेट करते हुए तेजी से एक और रन कलेक्ट किया और अब स्कोर जा पहुंचा है 34 बिना 3 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई पचवार की टीम। कृष्णा एक बार फिर लोअर फुल टॉस कवर की तरफ से खेला है और खुद ही कलेक्ट भी करेंगे। और हालांकि जब तक कलेक्ट करेंगे एक और रन चुराया जाएगा, एक और रन तेजी के साथ कंप्लीट किया जाएगा यहाँ पे पचवार के दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। और अब स्कोर जा पहुंचा है 35 और अब स्ट्राइक पे होंगे सनी। कमाल का ये बल्लेबाज एक बार फिर अपनी पूरी लय में नजर आता हुआ। जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं कुछ उसी तरीके का खेल देखने को मिला है सनी के द्वारा। क्या आगे इस लय को बरकरार रख पाएंगे? क्या सन्नी का बल्ला बोलेगा? हालांकि यहाँ पे तो चांस था भैया, ये तो मौका गवाया है, बहुत बड़ा मौका। स्लोअर गेंद थी, लॉन्ग ऑन पे खेला था और अगर लॉन्ग ऑन पे खड़े फील्डर के द्वारा नो बॉल करार दी गई है यहाँ पे तो फ्री हिट भी होगी, साथ ही साथ एक अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका था। लॉन्ग ऑन पे खेला था, अगर लॉन्ग ऑन पे खड़े फील्डर के द्वारा कलेक्ट की जाती तो निश्चित रूप से 4 रन बचाए जाते। फिलहाल स्कोर बढ़ता हुआ 40 और फ्री हिट होगी अगली गेंद। वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, पांव मेरा वहीं पड़ा जहां चूना ही कम था। और अब ये गेंद फ्री हिट है, तो क्या फ्री हिट का फायदा उठाएंगे? क्या सनी छाएंगे? बोल्ड कर दिया पर फ्री हिट गेंद है, पर फ्री हिट। What a lovely yorker and to the stumps like a tracer bullet। बुलेट की तरह रफ्तार से गेंद स्टंप्स पे जा लगी और नो बॉल नहीं होती तो विकेट मिलता। हालांकि सुरक्षित महसूस करेंगे, सुरक्षित खुद को पाएंगे बल्लेबाज। स्कोर अभी भी 40 पे रुका हुआ। इस बार ऑफ स्टंप की काफी बाहर
वाइड करार दी जाएगी अंपायर के द्वारा और अब स्कोर जा पहुंचेगा 41-41 ऑन द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द लास्ट लीग मैच ऑफ CPL सीजन 3 which is played here in रोशना। 3-4 प्लेयर आउट हुए, 4 प्लेयर बाहर हुए। कृष्णा रनआउट का चांस हो सकता है। ओहो और ओवर थ्रो यहां पे देखने को मिलता हुआ। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हो रहा है? काफी मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती हुई यहाँ पे अगलग के फील्डर्स के द्वारा। और नहीं एक गेंद है ओवर। एक गेंद बचा है यार। 4 गेंदें हुई हैं फिलहाल। 4 नहीं 5 ओए 4 नहीं 5 पांच लेके 5 5 गेंदें हुई हैं, 5 गेंदें हुई हैं, माफ करिएगा 5 गेंदें हुई हैं। स्कोरिंग काफी टेक्निकल और सोफिस्टिकेटेड काम है। शानदार स्कोरिंग की जा रही है हमारी टीम के द्वारा। गलतियां होती रहती हैं। भैया अगले 4 बॉल हुई है, आप काउंट कर लीजिए। बॉल 4 हुई है। 1 मिनट रुककर काउंट कर लीजिए। पहला सिंगल, दूसरा भी सिंगल, काउंट कर लीजिए बढ़िया से। अरे 5 भैल गेंद आगे बोलो चेक कर। एक वाइट भी है, 2 बॉल भी है, ये भी ध्यान दीजिए। 7 के ना फेंकल बनाया मैं। आप चेक कर लीजिए यहाँ पर जो काउंटिंग हो रही है। एक बार फिर आप लोग पहला डॉट रहा हुए, पहला डॉट है यहां पर हुए, पहला डॉट रहा हुए। आखिरी गेंद शेष होगी इस ओवर की। हालांकि एक 9 बॉल जरूर आया था इस ओवर में। फ्रीड का फायदा नहीं उठा पाए थे बल्लेबाज। एकदम जड़ में डाली थी गेंद कृष्णा ने। आखिरी गेंद इस ओवर की। मनोज भैया राइट आर्म और गेंद सनी के लिए। सुनील बोकारो नहीं है, मनोज भैया बढ़िया भैया। शानदार गेंद लेकिन लेगी शम से बाहर। अतिरिक्त में इजाफा होगा, 1 रन और मिल जाएगा अतिरिक्त के रूप में। इस अतिरिक्त के साथ स्कोर जा चुका है कुल 44 रन, यानी कि कुल 44 रन। प्रियांशु एक चीज पे ध्यान देना होगा, जिस तरीके की जिस रफ्तार की गेंदबाजी हो रही है ना कृष्णा के द्वारा, काबिल तारीफ है। स्पीड देखिए, स्पीड गन पे 130 की रफ्तार, कमाल की स्पीड है ये। कृष्णा द वॉरियर फ्रॉम आइलक। मैं बता दूं शिवम भैया की वाइड हाइट का वाइड दिया गया। इसी बीच एक और अतिरिक्त रन मिल जाएंगे वाइड के रूप में। फर्स्ट बाउंस भी मिलेगा। थोड़ा सा नाखुश होंगे कृष्णा खुद से। कृष्णा अपने स्वेल का पहला ओवर लेकर टीम का लेकर चौथा लेकिन नाखुश होंगे। राइट आर्म ओवर एक बार फिर से चलेंगे। चार के बाद आप रन स्कोर जा पहुंचा है 45 रन। देख सकते हैं, 3 विकेट लॉस ऑफ पता नहीं चला कि ये गेंद पैर पे लगाता है पचवार, वाइड थी। यानी कि 3 विकेट गंवा चुके हैं मैच। खुद ही बताया कि ये गेंद पैर पे टच थी और इसी 45 रन के योग पे 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 45 रन 3 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी की कमान संभाली धीरज ने अपने स्वेल का लेकर आखिरी टीम की तरफ से 5वां राइट आर्म ओवर गेंद। पहली गेंद होगी इस ओवर की। बेहतरीन गेंद, शॉर्ट गेंद लेकिन लेगी स्टंप से बाहर। अतिरिक्त में इजाफा होगा, वाइड में इजाफा होगा। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 46। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंद होगी। बेहतरीन गेंद, शानदार गेंद, स्लिप की दिशा में खेला, चुरा लिया रन दोनों बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के सहायता से रन मिल जाएंगे। एक इस लेग बाय के रूप में मिल जाएगा 1 रन। इसी के साथ इस स्कोर जा पहुंचा है 47। 5वां ओवर प्रगति पे। बेहतरीन गेंद, शॉट गेंद लेकिन लेग स्टिक से बाहर। एक और अतिरिक्त रन
थोड़ी सी ना खुश होंगे कैप्टन मोनू सिंह अपनी गेंदबाजों से। हालांकि तेज धार लाइन लेंथ बेहतर है, लेकिन थोड़ी भूल चूक हो रही है गेंदबाजों से, लेंथ से भटक रहे हैं गेंदबाज। एक और अतिरिक्त रन के साथ इजाफा हो जाएगा। यानी कि कुल 2 रन मिल जाएंगे इस अतिरिक्त में। कमाल का शॉट है, कमाल का प्रहार है, डाउन द ग्राउंड ये शॉट, रन मिल जाएंगे 4। बेहतरीन प्रहार, बैक टू द बॉल शॉट खेला गया ये गेंद। इसको कहते हैं प्रियांशु स्टैंड एंड डिलीवर लुकिंग लाइक वाव। कमाल का स्ट्रोक था। देखो क्रिकेट में बेसिक्स होती हैं, आपको क्लास और एलिगेंस देखने के लिए बैकलिफ्ट देखनी पड़ती है, और इस गेंद पे जिस तरीके की बैकलिफ्ट का प्रयोग किया विनय ने निश्चित रूप से बता दिया कि क्या काबिलियत है इस बल्लेबाज की। और इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 53। तो 50 रन का आंकड़ा कंप्लीट हो चुका है प्रियांशु। इस बार वापसी, ये अनुभव है प्रियांशु। धीरज पिछले 20 सालों से क्रिकेट खेलते हैं, जानते हैं कि क्रंच मोमेंट्स पे मुश्किल भरी परिस्थितियों में किस तरीके की गेंदबाजी करनी है। फिलहाल 53 बन चुके हैं। क्या स्कोर देख रहे हो स्कोर बोर्ड पे? कितने रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई नजर आएगी इलाके मिलिया की टीम? प्रियांशु बेहतरीन गेंद, लेकिन रन मिल जाएंगे बाई के रूप में। साइड विकेट कीपर ओवर थ्रो भी आया है, लेकिन नॉन स्ट्राइक के एंड पे खड़ा बल्लेबाज ने मना किया। साथ रन चुराती तो जोखिम होता। मैं बता दूं मेरे बड़े भैया की 75 या 80 तक जा सकती है ये इनिंग, 75 या 80 तक। क्या शॉट खेला है, क्या प्रहार किया, व्हाट शॉट। रन मिल जाएंगे 6। फ्लैट छक्का, इस छक्के के साथ इस स्कोर जा पहुंचा कुल 60 रन। स्लॉट में थी और प्लॉट में भेज दिया है। जिस तरीके की गेंदबाजी किया धीरज ने निश्चित रूप से निराश किया होगा मोनू सिंह एंड कंपनी को। खराब गेंदबाजी आज तो निश्चित रूप से धीरज के द्वारा। हालांकि वापसी करना चाहेंगे धीरज, एक बार फिर है तैयार, दिखाएंगे रफ्तार, मजा आएगा। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम। ये क्या हुआ? 2 गेंदों पे 2 छक्के लगा चुके हैं, और जिस तरीके से वापसी करती हुई नजर आ रही पचवार की टीम, काबिले तारीफ है। प्लेटफॉर्म सज चुका है, एक बड़े स्कोर बोर्ड की तरफ जाती हुई नजर आती हुई यहाँ पे पचवार की टीम। और तारीफ करनी होगी सनी और विनय की, दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की। और स्पेशली बात करना चाहूंगा सनी की, जो ओपनर आए थे और जिस तरीके की बल्लेबाजी की है। एक तरफ से पचवार की टीम के बैटिंग ऑर्डर को पूरी तरीके से बांध के रखा है, और दूसरी तरफ भरपूर साथ मिल रहा है उनको विनय का। वो कहते हैं ना कि पूरी भरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो दोनों बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी करते हुए और गेंदबाजी परिवर्तन देखने को मिलता हुआ यहाँ पे इलाके मिलिया के द्वारा। शॉर्ट ऑफ गेंद थी, पुल किया है, नो मैंस लैंड में जाएगी, और जब तक कलेक्ट की जाएगी एक और रन यहाँ पे प्राप्त किया जाएगा, जोड़ा जाएगा इलाके मिलिया की टीम के विरुद्ध पचवार के खाते में। और अब स्कोर जा पहुंचा है 67। धन्यवाद सलेंदर पे बिल्कुल आदित्य बॉलर है, और निश्चित रूप से बेहद खराब फील्डिंग देखने को मिली है इलाके मिलिया के द्वारा। आदित्य आगे सलेंदर भैया, शानदार गेंदबाजी, हालांकि गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। लेंथ तो अच्छी थी, पर लाइन आउटसाइड ऑफ स्टंप, जिसके चलते यहाँ पे वाइड करार दिया गया अंपायर के द्वारा। और अब स्कोर जा पहुंचा 68। दूसरा मैच स्टार्ट लॉस ऑफ 3 विकेट्स। कर देते हैं भैया। ये तो शानदार गेंदबाजी, ये तो कमाल है, ये तो लाजवाब है। जब एक तरफ से आपके साथी गेंदबाज को लगातार बाउंड्रीज लग रही हो, उस दरमियान उसके मद्देनजर इस तरीके की गेंदबाजी निश्चित रूप से खुश करेगी हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह और उनकी कंपनी को। और यहाँ पे एक विकेट पतन होता है भाई, ये तो सीधे हाथ में मानो प्रैक्टिस करवा रहे हो। फुल लेंथ गेंद थी, लॉन्ग ऑन पे खेला था, और लॉन्ग ऑन पे खड़े फील्डर पिंटू विराट ने कोई गलती नहीं की। पिंटू विराट, प्रियांशु पिंटू विराट शानदार फील्डर के तौर पे माने जाते हैं। जडेजा क्या कहा जाता है इनको, जिस तरीके की फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं ना, कुछ उसी तरीके का स्तर आज दिखता हुआ। चौथा विकेट गिरा है। क्या लगता है, क्या यहाँ से कोई टर्न ओवर होगा, क्या कोई टर्न अराउंड होगा, क्या कोई 360 डिग्री चेंज होगा,
क्या ये बुलेट ट्रेन की रफ्तार की गति से बढ़ता हुआ पचवार का स्कोर विराम लेगा, थमेगा? भैया मैं बता दूं कि क्रिकेट अनिश्चितों का खेल है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर इस तरीके से गेंदबाजी करें गेंदबाज तो नए बल्लेबाज के रूप में अभिषेक, हम बात कर रहे थे शिवम भैया की कमाल की बॉलिंग की है इस ओवर में आदित्य ने, अहिलक की तरफ से जो कमाल का कॉम्बैक दिलाया अपने टीम को, शानदार गेंदबाजी। अंकित और आदित्य ने अब तक मैं प्रेडिक्ट किया था 75 to 80, लेकिन अगर बल्लेबाजी अगले ओवर में बेहतर रही तो बाकी गेंदबाज है ओरन खाए, इस तरह की बल्लेबाजी रही तो मेरा प्रेडिक्शन नहीं गलत होगा। क्या शॉट मारा, इसको टॉप स्टैंड मंगवा लीजिए। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग अलाइक अ वाओ। अपने बल्ले से परिचय दिया है खिलाड़ी ने। बिल्कुल प्रियांशु, कहते हैं ना कि तूफान थमने का नाम ले रहा है। एक बल्लेबाज जाता है, एक नया आता है और सेम इरादे, सेम इंटेंशन। वो कहते हैं ना कि सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पे तुझे बता देंगे आसमां भी, क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। फिलहाल एक बार फिर आउट साइड ऑफ स्टंप गेंद और वाइड करार दी जाती हुई एक पैटर्न देखने को मिला है इस अहिलक की इनिंग्स में। काफी ज्यादा इनडिसिप्लिन बॉलिंग हुई है, वाइड और नो बॉल काफी ज्यादा गेंदबाजी कराई जाएगी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अहिलक की टीम को। फिलहाल छोड़ी गेंद और प्रहार भी एक अलग अंदाज में, फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन बहुत ही कमाल की फील्डिंग की है कृष्णा ने। 5 रन बचा अपने टीम के लिए, बेहतरीन फील्डिंग, शानदार फील्डिंग। इसी के साथ ओवर की समाप्ति एक बार दर्शकों को दिखलाते हैं। यहाँ अभी लीग मुकाबला चल रहा है, यहाँ दर्शक अच्छे खासे 7 के बाद 76 रन। जैसे ही मैच अंतिम चरणों में जाएगा दर्शकों की भीड़ और 6 ओवर के बाद 76 रन, 4 विकेट के नुकसान पे पचवार की टीम। मेरा प्रेडिक्शन लगता है गलत साबित होगा शिवम भैया, जिस तरीके से बल्लेबाजी नजर आ रही है इस मुकाबले में। फिलहाल क्या शानदार प्रयास देखने को मिला था डीप मिड विकेट पे खड़े फील्डर कृष्णा के द्वारा। निश्चित रूप से 5 रन बचा है अपनी टीम के लिए। क्रिकेट डेडिकेशन का गेम है, समर्पण का गेम है, यहाँ आपको खुद को समर्पित करना पड़ता है। विराट कोहली, जडेजा जैसे फील्डर्स जिन्होंने पूरे विश्व क्रिकेट में अपना नाम किया, कुछ उसी तरीके का स्किल सेट दिखाते हुए यहाँ पे कृष्णा कमाल का डेडिकेशन, समर्पण। 5 बहुमूल्य रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। स्कोर है 76 on the loss of 4 wickets after 6 overs. last 12 balls are remaining. 12 गेंदों का खेल शेष है और अब कृष्णा अपने कोटे का दूसरा बॉल लेकर सामने होंगे अभिषेक। एक बार फिर डाउन द लेग वाइड करार दी जाएगी और सीधे थर्ड मैन के पास जाएगी और जब तक कलेक्ट की जाएगी 2 रन दौड़ के कंप्लीट कर 1 रन दौड़ के कंप्लीट करेंगे बल्लेबाज और 1 रन वाइड के, यानी कि 2 रन और जोड़ा जाएगा यहाँ पे पचवार के खाते में। और अब स्कोर जा पहुंचा 78। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खराब गेंदबाजी यहाँ पे इस बार पॉइंट पे खेला, फील्डर मौजूद है और कलेक्ट करके जब तक थ्रो करते 1 और रन। इसी बीच नो बॉल। अभिषेक बाबूजी ये मुकाबला हो रहा है, फ्री हिट होगी अगली गेंद। मीडिया की गेंदबाजी निश्चित रूप से आज आपको दिमाग से नहीं रही है। लगातार वाइड देखने को मिली है, नो बॉल्स देखने को मिली है और एक बार फिर यहाँ पे नो बॉल करार दी जाती हुई अंपायर के द्वारा। 79 और अब स्कोर 80। अगले गेंद फ्री हिट, तो क्या फ्री हिट का फायदा उठा पाएंगे? कमेंटेटर फैयाज भाई भी जुड़ चुके हैं हम लोग के साथ। फील्डिंग मटेरियल जिनके प्रोपराइटर श्री अनुवाद राजभर जी की तरफ से खिलाड़ियों के लिए कुछ बेहतरीन और सुनहरा पुरस्कार। कोई भी बल्लेबाज 1 ओवर में 3 छक्के लगाता है तो उसके लिए 201 रुपए का नगद पुरस्कार। कोई भी गेंदबाज 1 ओवर में 3 विकेट लेता है तो उसके लिए 201 रुपए का नगद पुरस्कार। कोई भी बल्लेबाज 1 ओवर में 3 चौके लगाता है तो उसके लिए 101 रुपए का नगद पुरस्कार। 1 ओवर में 6 छक्के लगते हैं तो उसके लिए 501 रुपए का नगद पुरस्कार। अब चलते हैं गेम की तरफ। आदित्य अपने स्वेल का टीम का लेकर आखिरी गिल्लियां भी घेरिए, चलता किया, कमाल का ये कॉटन बॉल।
कमाल का प्ले रन, 5वें विकेट का पतन होता हुआ शानदार गेंदबाजी आदित्य के अपने कोटे का पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश किया था और नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। अपने शोल के आखिरी ओवर में, टीम के आखिरी ओवर में डेफिनेटली के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं आदित्य। तीनों सीमों में से कोई सीम अपने टीम का पैट कमिंस माना जाता है ये खिलाड़ी। तालिब सिद्दीकी जी भी हम लोग के साथ आदित्य लाइव में जुड़ चुके हैं। जौनपुर के और पूर्वांचल के सबसे नामचीन कमेंटेटरों में से एक तालिब सिद्दीकी जी भी लाइव में जुड़े हैं हम लोग के साथ। 94 रन के योग पे 5वें विकेट का पतन हुआ है। कमाल की गेंदबाजी थी अपने स्वेल के आखिरी ओवर बहुत में। ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है। रन तो सही है, हाँ रन से भी देखते हैं। कुश्ती में भी 3-4 प्लेयर बारी है, कैच की मांग है और 7 विकेट मिल सकता है। मार के जरा क्या आता है पर डॉट के बल्ले से कोई संपर्क नहीं था, इसीलिए इस कैचेट की मांग को, इस अपील को नकारेंगे अंपायर। आखिरी 3 गेंद से इस ओवर की, इस इनिंग की। कमाल की गेंद है, कमाल का शॉट है स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रनों के लिए। बल्ले से परिचय दिया इस खिलाड़ी ने। कमाल का शॉट, कमाल का प्रहार बेहतरीन अंदाज में। इस छक्के के साथ से टीम जा चुकी है अपने सेंचुरी पे, यानी कि 100 का आंकड़ा चूम ली है पचवार की टीम। आखिरी 2 गेंद शेष, देखते हैं कितना बड़ा लक्ष्य दे पाती है पचवार की टीम महिलक को। कमाल के गेंद, शानदार गेंद, दौड़ करा ये कॉम्बैक किया गेंदबाजी ने आदित्य ने। सूझबूझ समझदारी भरी गेंदबाजी, अपने अनुभव का उपयोग किया, अपने एक्सपीरियंस का यूज किया आदित्य ने। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। सामने एक बेहतरीन बल्लेबाज, बड़े मन का सरपंच, बड़ा खिलाड़ी। आखिरी गेंद, शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन ऑफ स्टिक से बाहर जाएगी ये गेंद। एक लंबी चौड़ी वाइड आएगी, साथ ही के साथ स्कोर जा पहुंचा 101, यानी कि 101 रन और आउट भी दिए गए हैं। ये नंबर पर व्हाट्सएप करो, फोन बीजीबी वाला नंबर पर करो ना एक बार। अंपायर ने लेग अंपायर ने अपने 575 मेगापिक्सल की आंखों से बारीकी से देखा और करार आउट दिए गए बल्लेबाज। छोटे विकेट का पतन होता हुआ वाइड के साथ विकेट मिलेगा। कमाल की गेंदबाजी, कमाल का ये गेम हाँ भैया, और शानदार कीपिंग की है धीरज ने। अरे ये वाला भेजल वाला रुका है, एक दूसरा आखिरी गेंद, बेहतरीन को भेजा। खेलने के लिए आएंगे नए बल्लेबाज विवेक, और यही क्रिकेट की खूबसूरती है, अनिश्चितताओं का खेल। आखिरी गेंद, पंच तो किया, फील्डर मौजूद है पिंटू विराट। मिड ऑफ की दिशा में 1 ही रन मिलेगा, सिंगल, यानी कि 1 रन का योग दिया है विवेक ने अपनी टीम को। 103 का एक बड़ा टारगेट, विशाल टारगेट, महान सा टारगेट। लाइट कट गई। जब मैच में रोला तू के रन मार हम आई मारली आई ना लोग तो 50 तरह ले लेकिन 3 फारे हारेल का लोग ना आई से में या कोटर यार कोटर 3 आदमी हम आनंद दूर से चल हम 50 नहीं हो जाना। अब बाकी यार प्लेयर रखे रहो तो क्या करो, कहां प्लेयर रखे रहो चले अपने गांव का ना ये करो। आज दोस्त है हमारे दोस्त पानी ना भाव गांव बना रहा हूं, ये करो आप पानी में हां ये बाजे लेका के बाजे के मत ना लोग कहां रहता लोग बहुत ज्यादा ही बात है। इतना ना बता हां सीपीएल चंद्रवार प्रीमियर लीग का आज 5वां दिन है और 5वें दिन का पहला लीग मुकाबला खेला जा रहा है अहिला की मिलिया और पचवार की टीमों के बीच। टॉस जीता पचवार की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और निर्धारित 8 ओवरों में
सनी की शानदार बल्लेबाजी के चलते 102 रन बनाए हैं, 103 रनों का लक्ष्य दिया है। पहली पारी की समाप्ति हो चली है और अब से थोड़ी देर का इंतजार और उसके बाद शुरुआत होगी दूसरी पारी की। दूसरी पारी में भी आपको काफी इंटरेस्टिंग बैटल देखने को मिलेगी। पहली पारी में जहां पर अंकित की रफ्तार देखने को मिली, वहीं सनी की मार भी देखने को मिली। और दूसरी पारी में हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह, धीरज जैसे बल्लेबाज जहां अपना जलवा दिखेना चाहेंगे, वहीं पचवार के गेंदबाज अपनी रफ्तार से अहिलक के उस शानदार सफर को थामना चाहेंगे जो इस साल कमाल रहा है। अहिलक की मिली एक ऐसी टीम जिसने ग्रामीण क्रिकेट में इस बार 10+ टूर्नामेंट जीते और एक बार फिर सीपीएल में कुछ उसी इरादों के साथ आई है। हालांकि ये प्रतियोगिता हर बार की तरह इस बार भी शानदार तरीके से आयोजित की जाती है और एक बार फिर अहिलक का सफर आसान नहीं रहने वाला है। और आज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा चंदवार और एक और कौन टीम है भैया? चंदवार और एक टीम कौन है? भागा ले इतना बढ़िया टाइम। दूसरा मुकाबला भी खेला जाएगा चंद्रवार और खालिसपुर की टीमों के बीच, जिसमें आपको पूर्वांचल के बड़े सितारों की जमघट देखने को मिलेगी। पवन भागलपुरिया देवरिया का वो लाल जो करता है कमाल, वहीं आपको देखने को मिलेगी अनिकेत की रफ्तार। दुनिया के टॉप मोस्ट ऑलराउंडर्स में से एक बीचन यादव भी अपनी स्किल सेट, अपने कौशल का, हुनर का जलवा दिखाने के लिए बेकरार होंगे। तो साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगी और भी कई बड़े बल्लेबाजों की मार और कोई शानदार गेंदबाजों की रफ्तार। तो जुड़ना न भूलिए हम सबके साथ टेन स्पोर्ट्स लाइव पे, और साथ ही साथ आप इस मुकाबले को लाइव देख सकते हैं। टेनिस क्रिकेट लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि मंच देता है ग्रामीण क्रिकेट को और साथ ही साथ ग्रामीण क्रिकेट के सितारों को। टेन स्पोर्ट्स लाइव और टेनिस क्रिकेट इंडिया, चंद दिनों पहले की बात है, लाइव क्रिकेट की तकनीकी बड़े बड़े मुकाबलों में ही आप सभी को देखने को मिलती थी, लेकिन जिस तरीके से तकनीकी का विस्तार हुआ है, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, अब इन ग्रामीण मुकाबलों को भी आप लाइव देख सकते हैं विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। और इसी सिलसिले में पूर्वांचल में अपना नाम कमाया है टेनिस क्रिकेट इंडिया टेन स्पोर्ट्स लाइव ने। टेनिस वाला टेनिस वाला आज का दिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा है। अहमदाबाद में A171 विमान क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके चलते 242 यात्रियों की जान चली गई। आज इस दुख भरी घड़ी में हम सभी उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। और जब आज हमारा मुकाबला चालू हुआ, सबसे पहले हमने उन सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया। इस मुश्किल बड़ी घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है, उन परिवारों के साथ, उन पायलट्स के साथ, उन क्रू मेंबर्स के साथ जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। राणा गुजरात का विजय रूपाणी वो जाता ना पहले की भेंट कर वही प्लान है मेरा कहाँ आज क्रैश हो गया। हाँ सुबह तो मर गया। हाँ गए ना वो प्रधानमंत्री कहाँ के प्रधानमंत्री? गुजरात के प्रधानमंत्री ना, भारत में 10 प्रधानमंत्री हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हटलं पण आता पीएम नाही पीएम प्रधानमंत्री दू बोला सीएम होईल। मोदी के बाद तो वो आई लो गुजरात खाली गुजरात की बात करते हैं हेलो, जितने भी ग्राउंड में बच्चे दौड़ रहे हैं खाली कर दे ग्राउंड, और हमारे एम्पायर महोदय आप लोग ग्राउंड में पहुंचे और मैच को स्टार्ट कराएं। एम्पायर महोदय आज के हमारे मुख्य एम्पायर दोलू सिंह और टुडू भैया, आप लोग पहुंचे ग्राउंड में और मैच को स्टार्ट कराएं, विलंब न करें। और ग्राउंड से सारे बच्चे खाली कर दे ग्राउंड। भैया लो, आप लोग खाली करें ग्राउंड जल्दी, फटाफट जल्दी से ग्राउंड खाली करें आप लोग। भैया
आप लोग से रिक्वेस्ट है ग्राउंड खाली करो ताकि मैच को स्टार्ट कराया जाए। इसके बाद तुरंत खालिदपुर बनाम चंद्रवार के बीच आखिरी लीग मैच होगा। आप सभी दर्शक बंधु दिल थाम कर बैठिए। और कप्तान खालिदपुर, मैं आग्रह करूंगा अपना प्लेयर 11 जमा कर दे भैया। खालिदपुर के कप्तान मेरी आवाज सुने आप, तो कमेटी में अपना प्लेयर 11 जमा कर दें। और जितने भी बच्चे हैं जितने भी ग्राउंड में बच्चे हैं आप लोग जल्द जल्द ग्राउंड खाली करो भैया। दर्शक बंधु ग्राउंड खाली करे। हमारे पारे महोदय ग्राउंड में पहुंच चुके हैं और पचवार की कप्तान अपना छोटा सा फैला ले। पचवार की कप्तान अपना छोटा सा फैला ले और ग्राउंड खाली करे। जो भी स्ट्रॉन्ग भैया पिच के अगल बगल दर्शक बंधु हैं आप लोग खाली कर दें। एक दूसरे नंबर से व्हाट्सएप पे उसको भेजिए। एक दूसरे करी कर दो। हेलो, आप लोग भैया 100 बार कहा चुका है ग्राउंड से बाहर हो जाए ताकि मैच को स्टार्ट करा जाए। आप लोग ग्राउंड में जा रहे हैं। कमेटी अंपायर महोदय आप जो वहां बच्चे खड़े उनको बाहर करिए और मैच को स्टार्ट कराइए फटाफट। जो भी वहां भैया हेलो, शिवदल जीत गए। आज हम चंद्रवार बरेली का सेकेंड लास्ट लीग मैच पचवार बनाम चंद्रवार प्रीमियर लीग है भैया। अब बता दें इस मैच के हमारे मुख्य अतिथि होंगे विद्या स्टूडियो चंद्रवार के प्रोपाइटर एडिसन चौहान, जो कुछ ही क्षणों में हमारे बीच आने वाले हैं। आप सभी दर्शक बंधु से आग्रह है कि आप लोग ग्राउंड फटाफट खाली कर दे ताकि मैच को स्टार्ट कराया जाए। और कुछ ही क्षणों में हमारे मुख्य अतिथि आज के जो है विद्या स्टूडियो चंद्रवार के प्रोपाइटर एडिसन चौहान, जो हमारे बीच आ चुके हैं, कुछ ही क्षणों में इस मैच का उद्घाटन करेंगे। देखिए भेजा। और भैया हम बता दें कि अहिलक इंडिया के 2 ओपनर बल्लेबाज मोनू सिंह और धीरज जो ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। अंपायर महोदय आप इस मैच को स्टार्ट कराएं। फोटो नहीं है, फोटो फाइटर जेट का भेज रहा हूँ, उसी का ट्रेंड में चल रहा है। ट्विटर पे सारी चीज़ें फ्री रहती हैं। हेलो, यही कहा इतना वायरल हो रहा है, कुछ हुआ है क्या? अच्छा ये कोई बल्लेबाज 2 छक्का लगाता है तो मदन राजभर की तरफ से 20 का इनाम दिया जाएगा। लगता है 2 छक्का लगाता है तो 20 का इनाम है मदन राजभर की तरफ से। और बता दो बाबा संतपति जी बिल्डिंग मटेरियल के प्रोपाइटर अनुराग राजभर जी की तरफ से कोई भी हैट्रिक छक्का लगाता है तो 201 रुपये, हैट्रिक विकेट पर 201 रुपये और हैट्रिक चौके पर 101 रुपये और लगातार 6 छक्के 501 रुपये। राम कुमार सभा बीटीसी प्रत्याशी वर्तमान में एक हाथ से बाउंड्री पर अगर कोई बाहर कैच पकड़ता है, कोई भी एक हाथ से पकड़ता है तो अकाउंट में का इनाम है हैट्रिक चौके पर 100 रुपया, हैट्रिक पर 100 रुपया। पवन भागलपुरिया अनिकेत, उसके बाद बिट्टू लोहार, बेचन। तो काफी इंटरेस्टिंग ये एक पुरस्कार रखा गया है हमारे क्षेत्र की जनता के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को भरपूर प्यार, आशीर्वाद और सहयोग दिया है। एक हाथ से कैच पकड़िए और 51 रुपए का पुरस्कार पाइए। फिलहाल स्वागत है आप सभी का इस मैच की दूसरी पारी में। I welcome you all into the second innings of this second league match of the CPL season 3. 102 रन, 103, 102
और मैं बता दूं जो दर्शक बंधु स्टेट में बाउंड्री के अंदर बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ भैया थोड़ा सा पीछे हो जाए, बाउंड्री के बाहर हो जाए आप लोग, ताकि फील्डरों को फील्डिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग थोड़ा सा बाउंड्री से बाहर ही बैठे हैं। पहली गेंद Now, पे हेलीकॉप्टर लीजिए हो गई है शुरुआत। स्टैंड एंड अपना और अपने टीम हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह पहली गेंद लॉग ऑन के ऊपर से और सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो इस तरीके से हाथ में पहले की पारी की शुरुआत होती है। जिस तरीके की बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और यहाँ पे हाथ में खिंचा हुआ गया मोनू सिंह के। नोच भी आई है उनके कंधे में। तो मेडिकल प्रोटोकॉल के अंतर्गत हमारी मेडिकल टीम जाएगी और चेकअप करेगी उनका। हेलो 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 चेक हेलो। हाँ बिल्कुल वही करो ना। हेलो खिंचा हुआ है भैया। हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है कि न्यूज आ रही है कि ऐसे एक वीक पहले एक मुकाबले में गेंदबाजी करते हुए मऊ के सिमराजपुर में चोटिल हो गए थे और वो चोट एक बार फिर उभर के आई है। खेल इसको लाइन अप करवा अभी एक ओवर हो जाने दीजिए ना। ठीक है एक ओवर की बात कर देते हैं। फिलहाल एक बार फिर तैयार है हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह। लोअर फुल टॉस बैक टू द बॉलर खेला है और कलेक्ट की जाएगी वहां पे गेंदबाज मोनू सिंह के हाथ में अमित के द्वारा। काफी शानदार यूनिक सा एक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे अमित के द्वारा। श्रीलंका के लीजेंडरी बॉलर लसित मलिंगा, महिषा पथिराना और की याद दिलाता हुआ गेंदबाज एक बार फिर। इस बार कमाल की गेंद। अपने हाथ के इस तरीके के एक्शंस में आपको ध्यान रखना होता है कि आपकी लाइन और लेंथ भी बहुत जरूरी होती है। दिख रहे हैं मोनू सिंह और शानदार ये गेंद ऑन द स्पॉट ऑन द मनी। बैटर बॉल का कोई कनेक्शन नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर 6 रन 103 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आइला की टीम को बड़ी दुख की बात है कि उनके ओपनर बल्लेबाज मोनू सिंह इस बार चोटिल है। शॉट ऑफ गोल्डन स्लोअर गेंद थी और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। स्क्वायर लेग पे गई और वहां पे खराब फील्डिंग देखने को मिलती है स्क्वायर लेग पे खड़े फील्डर के द्वारा। ग्राउंड डायमेंशन शायद थोड़े अनइवन बाउंस मिल रहा है जिसके चलते बार बार क्षेत्ररक्षण में परेशानी हो रही है। कुछ वही स्थिति एक बार फिर देखने को मिलती है यहाँ पे। और एक और बाउंड्री आती हुई आइलक के खाते में। इस मुकाबले की दूसरी पारी का पहला चौका और स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। और एक बार फिर हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह तैयार है। और एक बार फिर स्लोअर गेंद। T20 क्रिकेट में शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट गेम में आपको अक्सर वेरिएशन करना रहता है इन गेंदबाजी में, क्योंकि बल्लेबाज एकदम तैयार होता है वार करने के लिए। हर गेंद पे रन चाहिए होता है। उस स्थिति में आपको वेरिएशंस करने होते हैं। और क्या कमाल की गेंदबाजी यहाँ पे देखने को मिल रही है इस गेंदबाज के द्वारा। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर और अंपायर का इशारा वाइड। तो इस पारी का पहला अतिरिक्त रन आ चुका है और स्कोर जा पहुंचा है 11 विदाउट एनी लॉस। 103 रनों का लक्ष्य और पहले ओवर में 11 रन प्राप्त कर चुकी है आइलक की टीम। तो एक सदी हुई शुरुआत मिल चुकी है और अब शॉर्ट गेंद हालांकि पुल किया है। बल्ले तो उस तरीके से आई नहीं थी जिस तरीके से उम्मीद होगी हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह को, लेकिन फिर भी देखे जाएगी 1 रन। और इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति होती है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 12 रन बिना किसी नुकसान के। हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह 11 रन बनाकर खेल रहे हैं और 1 रन आया है अतिरिक्त के रूप में। और फिलहाल अभी करना है, अभी लेना पहले के अगले ओवर में बोलिए कहाँ
और अब एक बॉलर कौन है? पठान नए गेंदबाज के तौर पे आए हैं। अफगानी पठान तो फेमस है, क्या ये पठान कुछ कमाल करेगा? क्या विकेट लेके आएगा? क्या पचवार की टीम को पहली सफलता देखने को मिलेगी? काफी इंटरेस्टिंग है बैटल होगी, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। एक तरफ गाजीपुर का पठान तो दूसरी तरफ आपको दिखेगा बलिया का जवान हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह। नाइट क्रिकेट में अगर पूर्वांचल के टॉप बल्लेबाजों की बात की जाए, ग्रीन बॉल से टॉप बल्लेबाजों की बात की जाए, तो उनमें एक बहुत बड़ा नाम उभर कर आता है, हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह। पिछले 20 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं ना, एक नाम बनाया है पूर्वांचल में। जब भी टॉप बल्लेबाजों की बात होती है ग्रीन बॉल से, हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह का नाम आपको ऊपर की लिस्ट में दिखाई देगा। फिलहाल पठान है तैयार, गेंद के शॉट पहली गेंद और सीमारेखा के बाहर, स्टैंड एंड ड्राइव लुकिंग लाइक वाव, चमचमाता हुआ लजीज शॉट और गेंद हवा में चली गई मानो एयर होस्टेस को हेलोफाई करने के लिए। और इस तरीके से दूसरे ओवर की पहली गेंद पे 6 रन प्राप्त करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह ने। और स्कोर जब पहुंचा है 18 विदाउट लॉस। पठान एक बार फिर, इस बार भी मौका था, इस बार भी मौका था और एक बार फिर गलती देखने को मिलती है इस लेग पे खड़े फील्डर के द्वारा। और एक और मिस फील्डिंग 4 रनों में तब्दील होगी ये गलती, निश्चित रूप से खराब फील्डिंग। एक तरफ आपको हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह पूरी तरीके से लय में नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ खराब फील्डिंग देखने को नजर आती हुई यहाँ पे पचवार के फील्डर्स के द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 22 विदाउट एनी लॉस अगेंस्ट द चेज ऑफ 103 इन द लास्ट लीग मैच ऑफ सीपीएल सीजन 3। और अब बार बार साइड चेंज करते हुए परेशान दिख रहे हैं मोनू सिंह। ये कौन सा और एक बार फिर क्या शॉट मारा, शॉट में तीर भेज दिया है बगल वाले प्लॉट में। क्लास, एलिगेंस और पावर देखने को मिलता हुआ यहाँ पे हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह के द्वारा। बाजुओं की ताकत और कलाइयों का इस्तेमाल और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस ओवर का दूसरा छक्का और अब स्कोर तक पहुंचे 28। क्या तीसरा आएगा? क्या मोनू सिंह चाहेगा? मजा आएगा भैया, मजा आएगा। तीसरा आएगा भी और मोनू सिंह चाहेगा भी। दबदबा है, दबदबा रहेगा। फिलहाल खिंचाव देख सकते कंधे हैं। की चोट के चलते काफी यहाँ पे थोड़े कराहते हुए नजर आ रहे हैं हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह। हमारी मेडिकल टीम भी जाएगी और चेकअप करेगी। चोट के कारण परेशान दिख रहे हैं भैया मोनू सिंह। मेडिकल टीम जाएगी और जो भी मेडिकल प्रोटोकॉल्स होते हैं फर्स्ट एड के साथ साथ पानी प्रोवाइड किया जाएगा। क्रिकेट काफी इंटरेस्टिंग खेल है, लेकिन एक ऐसा खेल जिसमें आपको फिजिकली फिट रहने की भी बहुत जरूरत होती है। और चंद दिनों पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के चलते हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह को चोट लगी थी और आज वो चोट उभर कर आ रही है। फिलहाल उस चोट को अपनी टीम के जीत के आड़े नहीं आने दिया। जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, निश्चित रूप से एक इरादे के साथ आए हैं और जब तक विकेट पे रहेंगे इस मुकाबले में इलाके की टीम खुद को काफी आगे महसूस करती हुई नजर आएगी। और शानदार बल्लेबाजी के चलते कि नाम की अनाउंसमेंट की जा रही है हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह के लिए। कंधे के चोट के से परेशान दिख रहे हैं। मदन राजभर जी के द्वारा 20 रुपए का इनाम दिया जाएगा। चेतन यादव, अनिकेत सिंह 2 छक्के लगाए और 20 रुपए का इनाम दिया गया हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह के लिए। फिलहाल मेडिकल प्रोटोकॉल्स फॉलो अप किए जा रहे हैं और हमारी ये प्रतियोगिता सीपीएल मोनू सिंह एक शानदार प्रतियोगिता कमाल का आयोजन है। हम कोशिश करते हैं हमारी की सारे बेंचमार्क्स को टिक किया जाए। हमने लाइटिंग अच्छी की है, ग्राउंड डायमेंशन अच्छे किए हैं, मेडिकल टीम को रखा है और कुछ उसी बेंचमार्क्स में से आपको एक बेंचमार्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब किसी प्लेयर को चोट लगती है मुकाबले में बना रहना तो है तो हमारी मेडिकल टीम जाती है, चेकअप करती है, फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाती है। और एक बार फिर हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह है तैयार। शेर घायल हो चुका है और कहते हैं जब शेर घायल होता है तो वार खतरनाक करता है, वार शानदार करता है। बार परेशान दिख रहे क्या हैं। एक और आएगा? क्या मोनू चाहेगा? ये क्या शॉट है भैया, ये क्या शॉट है एक और हेलीकॉप्टर आएगा भी और मोनू चाहेगा भी। कंधे के चोट के कभी कारण पकड़ एक बुलंद हाथ इतना से कि सिक्स खुदा लगा भी रहा है बंदे से मोनू सिंह। पूछे बता तेरी रजा क्या है।
कंधे के चोट के कारण आप इनका शॉट देख सकते हैं। कंधे के चोट कारण एक क्या शॉट लगाया, एक क्या शॉट अनुराग राजभर की तरफ से हैट्रिक छक्का पे मोनू सिंह को 201 रुपए का राशि प्रदान किया जाएगा। साथ में मदन राजभर जी का भी 2 छक्के पे 20 रुपया प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल, तो इनामों की बारिश होती है हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह के लिए। फिलहाल एक बार फिर इस बार हेलीकॉप्टर चलाया था लेकिन लैंड नहीं कर पाए। फिलहाल ओवर की समाप्ति होती है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है। चोट के कारण आप बल्लेबाजी देख सकते हैं मोनू सिंह की, एक हाथ से ही 6 लगा। माफ करिएगा, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 40 रन और जिसमें से 12 गेंदों में 39 रन बनाकर खेल रहे हैं हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह। चंद लाइनें जिगर मुरादाबादी की है कि मैं कतरा होके भी तूफानों से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आधियों पे भारी है। तो आज हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह ने अकेले ही निस्ता नाबूद करके रख दिया है पचवार की टीम को। हालांकि दुनिया उम्मीदों पे कायम है, अब भी पूरी तरीके से वापसी की उम्मीद होगी पचवार की टीम को। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, एक विकेट और गेम पलट जाएगा, तो क्या वो विकेट इस ओवर में आएगा? मजा आएगा भैया। ये तो क्लास है, ये तो एलिगेंस है, ब्यूटीफुल एफर्टलेस इनटू द स्टैंड फॉर सिक्स। कमाल के शॉट, जब भी लेफ्ट हैंडर बैटर कवर के ऊपर से खेलता है ब्यूटीफुल लगता है। कमाल की बल्लेबाजी, वो कहते हैं ना कि तरबूजे को देख के तरबूजा भी रंग बदलता है और फिलहाल तो पूरी तरीके से रंग बदलते हुए धीरज शर्मा। गेंदबाजी अच्छी नहीं रही थी लेकिन बल्लेबाजी के साथ अपने इरादे जाहिर करते हुए और इस छह की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 46। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी स्कोरिंग टीम को, कमाल का काम कर रही है। फिलहाल एक बार फिर मुकाबले में वापस लेके जाना चाहूंगा धीरज। एक बार फिर इस बार वापसी नजर आती हुई गेंदबाज अमित के द्वारा। अमित है ना ये क्रिकेट, ये कहते हैं कि क्रिकेट और तेज ये मैदान के साथ साथ दिमाग में भी खेले जाते हैं। जानते हैं कि अगर तेज गेंद करने की कोशिश करेंगे मार पाएगी, स्लोवर वन का इस्तेमाल करते हुए। सूझबूझ भरी क्रिकेट ही असली क्रिकेट होती है, आपको बल के साथ बुद्धि भी लगानी पड़ती है यहाँ पे। और कमाल की गेंदबाजी, वापसी और अब स्ट्राइक पे हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह। इस बार डॉट कराया, बीट कराया, शानदार गेंद, स्विंग एंड मिस एंड बॉल गोज इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर। मोनू सिंह इस तरीके की लाइन और लेंथ की जरूरत है यहाँ पे पचवार की टीम को। दुनिया उम्मीदों पे जिंदा है, एक विकेट और मुकाबले में पूरी तरीके से वापस आ जाएंगे आप। चंद लम्हे, चंद गेंद और वापसी जरूर नजर आएगी यहाँ पे पचवार के द्वारा। ये तो गेंद हवा में फंस गया भाई, ये तो गेंद हवा में फंस गया। बिल्कुल वापसी आएगी और क्या शानदार विकेट यहाँ पे हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह विकेट दे के आए जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं कंधे से जूझते हुए नजर आए थे। आउट होके पवेलियन जाएंगे, तालियां होनी चाहिए हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह के लिए। जिस तरीके से बल्लेबाजी की है ना, सीपीएल सीजन 3 में एंटरटेनमेंट की जड़ी लगा के रख दी है। हम पहले ही कहते हैं सीपीएल एक ऐसी प्रतियोगिता है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखने को मिलती है और देखने को मिली भी है हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह के द्वारा। और अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं पुनीत सिंह। अहिलक का ये बल्लेबाज राइट हैंड बैटिंग करता है और 360 डिग्री प्ले के लिए जाना जाता है। अक्सर अहिलक के मुकाबले में मैं देखता हूं कि नंबर 3 पे खेलते हैं, कट पुल और ड्राइव के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर इस बड़े मुकाबले में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है पुनीत सिंह। वही पहली सफलता ने निश्चित रूप से आत्मविश्वास से लबरेज कर दिया होगा पचवार की टीम को। अमित एक बार फिर एक और मौका 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 मौका। हालांकि यहाँ पे मिस जजमेंट देखने को मिलती हुई पॉइंट पे खड़े फील्डर के द्वारा, जब तक कलेक्ट करके थ्रो की जाती 2 रन चुराए हैं। नो मैंस लाइन में आई गिरी थी ये गेंद, अगर एफर्ट थोड़ा अच्छा करते तो निश्चित रूप से हाथों में जाती। फिलहाल 2 रन और आते हुए अब स्कोर जा पहुंचा है 49। जब भी सुनता हूं आरसीबी के टोटल की याद दिल आ जाती है। फिलहाल ये साल बेमिसाल रहा है, कमाल रहा है। 18 सालों का इंतजार और उसके बाद विराट कोहली और रजत पाटीदार जैसे सुपरस्टार्स की अगुवाई में आरसीबी ने आईपीएल को जीता है और ये संदेश दिया कि आप जीवन में मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। एक उम्मीदों का कारवां दिया है, हौसला दिया है आरसीबी।
ऑफ स्टंप के काफी बाहर, एम्पायर का इशारा वाइड, एक और अतिरिक्त रन एड ऑन किया जाएगा स्कोर बोर्ड में और अब 50 रन का आंकड़ा कंप्लीट कर चुकी है अहिलक मिलिया की टीम। और जानना चाहूंगा प्रियांशु से कि कितने रन बनाए हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह ने। फिलहाल एक बार फिर मुकाबले पे वापस आते हैं, पुनीत सिंह है तैयार और एक बार फिर गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड। सीपीएल की प्रतियोगिता कमाल की प्रतियोगिता है, शानदार आयोजन है, तीसरा साल है। दर्शकों के प्यार ने अभी बहुत कर दिया है हमको और जो भी दर्शक इसको लाइव देखना चाहते हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च कर सकते हैं, वेपन स्पोर्ट्स लाइव और टेनिस क्रिकेट इंडिया। वेपन स्पोर्ट्स लाइव और टेनिस क्रिकेट इंडिया रेड में है। एक बार फिर वाइड, कहीं ना कहीं छोटा टोटल है, सामने वाली टीम ने शानदार स्टार्ट भी कर दिया। इस तरीके की गेंदबाजी कहीं ना कहीं मुकाबले में आपको पीछे लेके जाएगी, दिशाहीन गेंदबाजी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यहाँ पे नजर आती है पचवार के गेंदबाज अमित के द्वारा। आपको बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है, लाइन और लेंथ मस्ट है। एक बार फिर एक और अतिरिक्त, एक और वाइड, अनुशासनहीनता, डिसिप्लिन इज द मस्ट फॉर सक्सेस इन एनीथिंग। अगर आपको सफलता चाहिए आपको अनुशासन पता होना चाहिए, आपको अपने दायरे पता होना चाहिए और यहाँ पे बार बार उस दायरे से भटकते हुए नजर आ रहे हैं अमित। और अब स्कोर जब पहुंचा है 53 जिसमें कि 7 रन अतिरिक्त के रूप में आए, तो निश्चित रूप से निराश किया गया है पचवार के गेंदबाजों के द्वारा। इस बार हवा में क्या विकेट आएगा, क्या विकेट आएगा, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। ये तो मौका था, आपकी टीम मुकाबले में पहले इतनी पीछे, ये तो आपका धापी मची है मानो प्लेन क्रैश हुआ है यहाँ पे। मैं दिन के चाहूंगा कि आप लोग लाइनअप हो जाए क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि विद्या स्टूडियो के प्रोपाइटर एडिशन चौहान जी आ चुके हैं, उनके द्वारा ये फीता का उद्घाटन किया जाएगा। आप दोनों टीम के कप्तान अपना प्लेयर लेकर आप लाइनअप हो जाएं क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच आ चुके हैं और मैं अपने कमेटी से आग्रह करूंगा उनको स्वागत करते हुए लेकर आए और जो उद्घाटन का कार्य है वो संपूर्ण करें। विद्या स्टूडियो चंद्रवार के प्रोपाइटर एडिशन चौहान आज हमारे मुख्य चीफ गेस्ट के रूप में हमारे बीच आ चुके हैं। उनका हमारी कमेटी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। सुप्रीम क्रिकेट क्लब आज धाम चंद्रवार दुबौली रसड़ा बलिया सीजन नंबर 3 का यह सेकेंड लास्ट लीग मैच के मुख्य चीफ गेस्ट विद्या स्टूडियो चंद्रवार के प्रोपाइटर एडिशन चौहान जी, हमारे कमेटी सदस्य आग्रह है कि आप लोग जो आए कार्यक्रम में जल्द चालू करें। सीपीएल सीजन 3 कमाल की प्रतियोगिता बेहतरीन आयोजन है। ऐसी कल्पनाओं को हकीकत बदलने के लिए अथक परिश्रम, मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है और अथक परिश्रम और मेहनत संघर्ष के बाद ये जगमगाता हुआ शहर आपके बीच नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आयोजन समिति को और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को। ऑडियंस दर्शक हमारे भगवान होते हैं और क्या बखूबी प्यार, सहयोग और आशीर्वाद दिया गया है दर्शकों के द्वारा इस प्रतियोगिता को। हर साल की भांति इस साल भी ये प्रतियोगिता सुपरहिट रही है, ब्लॉकबस्टर रही है और इस बड़े मुकाबले में उद्घाटन के लिए आज के मुकाबले के मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया है ऑनरेबल, नाम क्या भैया का, एडिशन चौहान जी को, विद्या स्टूडियो के प्रोपराइटर एडिशन चौहान जी को। तो मुकाबले को थोड़ी देर के लिए रोका गया है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा इस मुकाबले का उद्घाटन किया जाएगा। ऑल द बेस्ट बोलेंगे दोनों टीमों को, गेम की स्पिरिट के साथ खेलने का संदेश देंगे, खेल भावना का संदेश देंगे और उसके बाद दोबारा चालू कराया जाएगा इस मुकाबले को। फिलहाल मैं अपनी आयोजन समिति के सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जाएं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय को ग्राउंड के बीचों बीच लेके आए। आयोजन समिति के मेंबर्स, आयोजन कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो कॉम्बॉक्स में जाएंगे, माननीय मुख्य अतिथि महोदय को
ग्राउंड के बीचों बीच लेके जाएंगे। उसके बाद जो भी सेरेमनीज है, जो भी औपचारिकता है उन्हें पूरा किया जाएगा और उसके बाद ये मुकाबला दोबारा चालू हो जाएगा। एक बार फिर बता देना चाहूंगा, CTLC तंत्री खेलो दिल से कमाल की ये प्रतियोगिता, शानदार है ये आयोजन। पिछले 3 सालों से इसका आयोजन किया जा रहा है और हर बार जब ये प्रतियोगिता आती है एक त्योहार आता है, एक खुशियों का अंबार आता है। जब भी आती है छा जाती है, इस बार भी आई है और छाई है। 8 जून को चालू हुई थी ये प्रतियोगिता का 5वां दिन और स्कोरिंग टीम ने ये डेटा दिया है कि लगभग 10,000 से अधिक दर्शकों ने इस प्रतियोगिता को अभी तक देख लिया और प्रतियोगिता के समापन तक लगभग 20,000 दर्शक इसको ऑफलाइन और लगभग 50,000 दर्शक इस प्रतियोगिता को ऑनलाइन देख चुके होंगे, लाइव देख चुके होंगे। और प्रवेश कब से? अरे कब से चालू होगा भैया? अरे डेट कितना दिन मैच है? नहीं तो अभी तो यहाँ तालियों के साथ अभिवादन होना चाहिए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ग्राउंड के बीचों बीच जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को, ऑनरेबल चीफ गेस्ट को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाला और हम सबके बीच आए हैं, इस प्रतियोगिता को सफल बनाया है। आपके आने से प्रतियोगिता में 4 चांद लग गए हैं। आप जैसे महानुभाव जब इन प्रतियोगिताओं में आते हैं, हमारा सहयोग करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, ऑल द बेस्ट बोलते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऐसी प्रतियोगिता है तो कहते हैं ना, एकला चलो रे, तो एकला चलो रे होता है, लेकिन ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए यूनिटी पावर, एकता में शक्ति है, ऐसे कथन लागू होते हैं। आवाज नहीं जाएगी। और फिलहाल हमारे मुख्य अतिथि द्वारा फीता काटकर इस मुकाबले का, इस मैच का उद्घाटन किया जा रहा है और परिचय प्राप्त करेंगे हमारे मुख्य अतिथि, हमारे सम्मानित प्लेयरों का। मैं सभी दर्शकों को सूचित कर दूं कि हमारे मुख्य अतिथि का, हमारे चीफ गेस्ट का तालियों से स्वागत करें, तालियों से अभिवादन करें। आप सभी के बीच हमारे मुख्य अतिथि अपना बहुमूल्य टाइम निकालकर, समय निकालकर इस प्रतियोगिता में पहुंचे हैं और इस प्रतियोगिता का 4 चार्ज लगाए हैं। परिचय प्राप्त करते हुए हमारे मुख्य अतिथि और मैं सभी दर्शकों को सूचित कर दूं कि हमारे मुख्य अतिथि का एक बार तालियों से स्वागत करें। और हमारे मुख्य अतिथि इस सेकेंड इनिंग को चालू कराने में, शुरू कराने के लिए 2 गेंद खेलकर उद्घाटन कर इस मुकाबले का दूसरे इनिंग का शुरुआत करेंगे। वो है ना, वो 6 में अभी उससे भी बुलवाऊंगा। गाँव के लड़के हैं भाई है मेरे, वो मेरे चाचा का लड़का है। हाँ, ये भी पड़ोस का लड़का है। हमारे मुख्य अतिथि द्वारा उद्घाटन। वो भी अच्छा बोलता है, बस डर रहा है। उसको लास्ट में दे रहा हूँ कि फंबल भी करेगा तो मैच खत्म हो चुका होगा। हाँ? नहीं सही बोल रहे। सीखने देना है ना भैया सबसे। मैं एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को बता दूं कि आप सभी तालियों का स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि का। तालियों से मैं ही बहुत दिनों इस ग्राउंड को झूम उठाए। क्या बोलूं, सब रोज रोज जब बोलेंगे तो फिर वो रेपुटेशन आ जाएगी ना। अगले मुकाबले वाला डालिए ना, कौन भागलपुरिया वगैरह में जाएंगे, फोटो पे डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि एडिसन जी को कि आप हमारे इस प्रतियोगिता तक आकर, वेन्यू तक आकर हमारे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाकर, इस कमेटी को, इस समिति का प्रोत्साहन बढ़ाकर यहाँ तक पहुंचे और हमारा मनोबल बढ़ाए हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा, दिल से स्वागत करना चाहूंगा, आभार व्यक्त हूं मैं आपका। धन्यवाद। आलन बेका
वो कहते हैं ना कि वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलियां उत्तर प्रदेश। तो ये बागी बलियां एक बार फिर तैयार है सीपीएल में अपना जलवा दिखाने के लिए। फिलहाल कॉम्बॉक्स में काफी देर से इनवाइट किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह को। अगर उनके कानों तक हमारी आवाज जा रही है तो कॉम्बॉक्स में आएंगे। उनके लिए कुछ इनामों की अनाउंसमेंट की गई थी जिसके वो हकदार बने थे। जिस तरीके की पारी खेली थी ना, निश्चित रूप से दिल जीता है और मन मोहा है, और उस चीज के चलते काफी दर्शक उनको सम्मानित करना चाहते हैं इनामों के जरिए, जो कि इनाम हमारे कॉम्बॉक्स में आ चुके हैं। तो हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह कॉम्बॉक्स में आ जाएंगे और अपना इनाम लेके जाएंगे। कॉलर कौन है भैया? तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 56 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 103 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई यहाँ पे अगला खिमिलिया की टीम अभी 30 गेंदों में 47 रन बनाने हैं। फिलहाल तो मुकाबले में पूरी तरीके से आगे नजर आ रही है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। इस बार नो लुक खेलना चाहते थे, हालांकि गेंद की रफ्तार के चलते बीट हुए, गेंद विकेट कीपर को छकाती हुई थर्ड मैन के हाथों में चली गई। रन लेने की किसी भी संभावना को नकारा गया। स्कोर अभी भी 56 पे रुका हुआ, 56। विवेक एक बार फिर यॉर्कर लेंथ गेंद लॉन्ग ऑन पे खेला है और तेजी के साथ एक रन कंप्लीट किया है, और अब स्कोर जब पहुंचा है 57। और अब स्ट्राइक पे होंगे धीरज, बाएं हाथ का ये बल्लेबाज, एक छक्का लगा चुका है और आगे अपनी पारी को बढ़ाने के लिए बेकरार है। साथ ही ओपनर बल्लेबाज ने कमाल की बल्लेबाजी की और अब उसी पारी को भुनाना चाहेंगे धीरज। एक बार फिर नो लुक लगाने की कोशिश चूकते हुए बॉडी पे लगी, और तब तक थर्डमैन के एरिया में जाती एक और रन जुड़ता हुआ यहाँ पे इलक मिले के स्कोर बोर्ड में। और अब स्कोर जब पहुंचा है 58, 58, लक्ष्य से 45 रन दूर है अभी इलक की टीम। एक बार फिर पुल गेंद और डीप मिड विकेट पे खेला है और प्राप्त किया है एक और रन, स्कोर 59। तो फिलहाल एक गेम प्लान नजर आता हुआ इलक के द्वारा, एक स्ट्रेटजी नजर आती हुई, जानते हैं कि स्कोर बोर्ड पे अभी उनका स्कोर काफी आगे है, विकेट बचाने जरूरी है। और अब स्ट्राइक पे धीरज, क्या शॉट मारा है भैया, गजब है मारा है, और गेंद स्क्वाले के ऊपर 6 रनों के लिए, कमाल का शॉट, फ्लिक ऑफ द रिस्ट स्काई, सूर्य कुमार यादव की याद दिलाते हुए गेंद से मारेगा के बाद 6 रनों के लिए धीरज के बल्ले से लगने वाला दूसरा छक्का, और अगले खिमिलिया का स्कोर जब पहुंचा है 65, 65। ये तो स्टैंड से मंगवा लीजिए, लाजवाब, कमाल, बेमिसाल, pull like रोहित शर्मा, ball goes into the stands for 6, into the ropes। 2 गेंदों पे 2 छक्के लगा चुके हैं और अब स्कोर जब पहुंचा है 71, 71। हैट्रिक के चांस पे है यहाँ पे धीरज, अगर हैट्रिक लगाते हैं तो गोल पीछे आ चुकी है। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 71 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। तो अगले खिमिलिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए मात्र 32 रनों की दरकार है, 24 गेंदे 32 रन। क्या कोई चमत्कार होगा? कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है। फिलहाल मुकाबले में जिस तरीके की पकड़ इलक ने बना के रखी है ना, पचवार को जीतने के लिए यहाँ से कोई चमत्कार करना पड़ेगा, कुछ वापसी करनी पड़ेगी। अब उनको इंस्पिरेशन की जरूरत होगी, विराट कोहली जैसी कप्तानी, वो एग्रेसिव लीडरशिप की जरूरत। फिलहाल एक बार फिर गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है, कौन है? पठान को, जो कि अपने कोटे का स्पेल का दूसरा ओवर लेकर और टीम की तरफ से 5वां ओवर लेकर सामने होंगे पुनीत। कवास की तरफ से करारा स्ट्रोक इनटू द स्टैंड फॉर 4। इस बार ये अपनी क्लास दिखाते हुए, जब पुनीत सिंह बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, मैंने कहा था इस बल्लेबाज में आपको क्लास देखने को मिलेगी, एलिगेंस देखने को मिलेगी, वो डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी, वो कला देखने को मिलेगी जो 3 नंबर पे
खेलने वाले बल्लेबाज में देखने को मिलती है और उसी का मुजाहिरा पेश करते हुए इसी बीच एक और रन प्राप्त करेंगे और अब स्कोर जब पहुंचा है 76। इनिंग को बिल्ड करना भी एक आर्ट होता है। एक गेम प्लान के साथ खेलती हुई नजर आई थी अहिल्या की टीम। पहली गेंद से ही अटैकिंग क्रिकेट खेलने देखने को मिला हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह के द्वारा और उसके बाद विकेट गिरने के बाद अहिल्या के दोनों बल्लेबाज सूझबूझ भरी क्रिकेट खेलते हुए कुछ इसी तरीके की क्रिकेट की जरूरत है फिलहाल और परिस्थितियों को भुनाते हुए। ये तो कवर्स के ऊपर से खेला है और गेंद बाहर है। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए और इंफॉर्मेशन आ रही है कि धीरज शर्मा ने अपना हैट्रिक लगा दिया है जिसके चलते 201 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बाबा संतपति जी बिल्डिंग मटेरियल के द्वारा 201 रुपए का पुरस्कार मिलेगा धीरज को। इस बार हेलीकॉप्टर लगाया है और नीचे ये तो गलती है भैया, ये तो क्राइम है क्रिकेट की लैंग्वेज में। एक मौका मिला था और आपने उस मौके को भी जाने दिया। गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए और बढ़ता हुआ स्कोर 86। अहिल्या की टीम और जीत से मात्र 17 रन दूर। कवर के ऊपर से खेला था, चांस था वहां पे लेकिन गलती देखने को मिली कॉल पे खड़े फील्डर के द्वारा। शायद फ्लड लाइट्स के चलते गेंद को जज नहीं कर पाए थे। फिलहाल एक बार पैर धीरज, मजा आएगा भैया। इस बार कट किया है और शानदार फील्डिंग देखने को मिलते हुए एक पॉइंट पे खड़े फील्डर के द्वारा एक और रन एड ऑन किया जाएगा और अब इसको जब पहुंचा 87। 16 रन दूर, 16 रन चाहिए। क्या कोई चमत्कार होगा क्या? फिलहाल तो यहाँ पे नो लुक लगाते हुए स्क्वायर लेग पे जाएगी और हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम, इस तरीके की फील्डिंग स्टैंडर्ड तो दिखनी नहीं चाहिए ऐसी क्रिकेट में। बेहद ही खराब फील्डिंग, दोनों पैरों के बीच से निकल गई 4 रनों के लिए, टांगों के बीच से चला गया चौका और इस चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 91 और अब ये कहना अतिशक्ति नहीं होगी अहिल्या की टीम जीत के दहलीज पे पहुंच चुकी है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है बिल्कुल पता है, लेकिन जिस तरीके का आज खेल दिखाया है ना, पूरी तरीके से आत्मविश्वास से परिपूर्ण नजर आती हुई, हौसले बुलंद नजर आते हुए। वो कहते हैं ना कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, तो फिलहाल परों को खोलती हुई नजर आती हुई अहिल्या खेमेलिया की टीम। बैक टू द कवर्स फॉर 1 और अब स्कोर 92, 12 रन दूर है अगले राउंड में जगह बनाने से अहिल्या की टीम। और अब स्ट्राइक पे होंगे पुनीत सिंह। और इसी बीच वाइड के साथ माफ करिएगा नो बॉल थी और साथ ही साथ गेंद बाई के रूप में भी सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए चली गई। तो बाई 4 यानी कि 5 रन जुटते हुए यहाँ पे अहिल्या खेमेलिया के खाते में और अब स्कोर जा पहुंचा 97। निश्चित रूप से एक ऐसा दिन रहा है आज पचवार की टीम के लिए कि भूलना चाहेगी। बेहद खराब फील्डिंग देखने को मिली है और बुलाकी दास मठिया के सोनू सिंह जी जो अहिल्या खेमेलिया की टीम के मैनेजर हैं, निश्चित रूप से गौरवान्वित होंगे अपनी टीम की इस तरीके की परफॉर्मेंस को देख के। और एक और चौका लगता हुआ इसी बीच और अब स्कोर जा पहुंचा है 101। औपचारिकताएं शेष रह गई हैं इस मुकाबले में। अहिल्या खेमेलिया ने इस मुकाबले को जीत लिया है। कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह के द्वारा। उससे पहले 102 रनों का लक्ष्य दिया था पचवार की टीम ने और क्या शानदार बल्लेबाजी की थी शनि ने। एक उम्मीद भी थी कि एक ऐसा टोटल दिया था जहां से डिफेंड किया जा सकता था, लेकिन मोनू सिंह एक अलग इरादे के साथ आए थे और क्या बखूबी खेल दिखाया। कहते हैं ना कि शेर घायल होता है तो खतरनाक होता है। और क्या वाव, व्हाट अ शॉट, शॉट ऑफ अ सुपरस्टार एंड टू द स्टैंड फॉर 6। और इसी छक्के की मदद से अहिल्या ने इस मुकाबले को जीत लिया है। कमाल की बल्लेबाजी, शानदार बेमिसाल लाजवाब मुकाबला देखने को मिला और मोनू सिंह और साथी बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी के चलते अहिल्या खेमेलिया की टीम ने पचवार की टीम को 9 विकेट से हराकर सीपीएल सीजन 3 के क्वार्टर
टप्पू की मुकाबले में जगह बना ली है। दोनों